हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम देखेंगे कंपैरिजन बिटवीन ऑटो, डीजल एंड ड्यूल साइकिल। हम इस 4 पॉइंट्स को लेकर इन साइकिल के बीच में कंपैरिजन करेंगे। सबसे पहले हम ये मानेंगे कि सेम कंप्रेशन रेशियो है इन तीन साइकिल का, और इन तीनों साइकिल में हीट एडिशन भी क्या है, सेम है। सेकेंड पॉइंट पे हम कंपैरिजन करते हुए ये मानेंगे कि तीनों का कंप्रेशन रेशियो सेम है और उसमें हीट रिजेक्शन भी सेम है। उस केस में किसकी इफिशिएंसी सबसे ज्यादा होती है और सबसे कम किसकी होती है। थर्ड हम लेंगे मैक्सिमम प्रेशर और हीट इनपुट। हम ये मानेंगे कि तीनों साइकिल में प्रेशर क्या है, सेम है, और हीट एडिशन भी क्या है, सेम है। थर्ड में हम ये कंसीडर करेंगे कि मैक्सिमम प्रेशर तीनों में सेम है और मैक्सिमम टेम्परेचर सेम है, तब इन तीनों साइकिल में सबसे ज्यादा एफिशिएंसी किसकी होगी और सबसे कम एफिशिएंसी किसकी होगी। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं पॉइंट 1 फॉर द सेम कंप्रेशन रेशियो एंड हीट इनपुट। ओके, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पर। स्टार्ट करने से पहले मैंने आपको कुछ इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले आपको मैंने एक पॉइंट बताया था कि ड्यूल साइकिल की एफिशिएंसी हमेशा किसके बीच में लाई करेगी, ऑटो और डीजल के बीच में लाई करेगी। ठीक है, ड्यूल साइकिल की एफिशिएंसी हमेशा, थर्मल एफिशिएंसी, ऑटो और डीजल साइकिल के बीच में लाई करेगी, ऑटो और डीजल साइकिल के बीच में। ओके, अब डीजल या तो पहले आएगा या तो फिर ऑटो पहले आएगा, लेकिन ड्यूल हमेशा बीच में आएगा। तो हमारा पूरा फोकस किस पर हो जाएगा कि ऑटो और डीजल में से सबसे ज्यादा एफिशिएंसी किसकी है, तो वो पहले नंबर पे होगा, ड्यूल दूसरे नंबर पर होगा और तीसरे नंबर पे फिर डीजल या ऑटो होगा। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला पॉइंट, फॉर द सेम कंप्रेशन रेशियो इन हीट इनपुट। ध्यान से समझिएगा, ठीक है। इसमें अगर आप डायग्राम बनाना सीख गए तो आपको कंप्रेशन आ जाएगा। आपको याद नहीं रखना है, याद करने का तरीका भी मैं आपको बता दूंगा लास्ट में कि इन चारों पॉइंट्स को याद कैसे किया जाए कि किसकी इफिशिएंसी सबसे ज्यादा होगी और किसकी सबसे कम होगी। लेकिन आप डायग्राम बनाकर अगर उसका कंपैरिजन करेंगे तो आपके लिए कंसेप्चुअली आसान हो जाएगा। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले फर्स्ट पॉइंट हम लेते हैं। ओके, फर्स्ट पॉइंट हम ले रहे हैं। आपको ऑटो साइकिल पता है, अब डीजल साइकिल भी मालूम है और ड्यूल साइकिल भी मालूम है, और इन तीनों के टीएस डायग्राम भी आपको इजीली ड्रॉ करने आते हैं। तो टीएस डायग्राम हम ड्रॉ करते हैं। टीएस डायग्राम का मतलब टेम्परेचर वर्सेस एंट्रोपी डायग्राम। टेम्परेचर वर्सेस एंट्रोपी डायग्राम। ऑटो साइकिल में टेम्परेचर वर्सेस एंट्रोपी डायग्राम कैसे बनता था, अगर आप भूल गए हैं तो वापस से वो वीडियो देखिए और ये देखिए कि हमने कैसे ड्रॉ किया था। 1 to 2, 2 to 3 and 3 to 4. 1 to 2 is the compression, heat addition, expansion and heat rejection. 1 to 2 प्रोसेस क्या थी? 1 to 2 प्रोसेस एडियाबैटिक कंप्रेशन। एडियाबैटिक के केस में एंट्रोपी क्या हो गई थी, कांस्टेंट, S1 इज इक्वल टू क्या हो गया था, S2। 3 to 4 क्या था, एडियाबैटिक एक्सपांशन, ना ही हीट बाहर आ रही है ना ही हीट अंदर जा रही है, तो रेंडमनेस में किसी प्रकार का कोई चेंज नहीं आएगा, तो एंट्रोपी सेम रहेगी। 2 to 3 क्या है, 2 to 3 है कांस्टेंट वॉल्यूम हीट एडिशन। 4 to 1 क्या है, कांस्टेंट प्रेशर हीट, कांस्टेंट वॉल्यूम हीट रिजेक्शन। तो यहां पर हीट सप्लाई हो रही है और यहां पर हीट क्या हो रही है, रिजेक्ट। अब ध्यान दीजिए, हमने कंप्रेशन रेशियो सेम रखा है। कंप्रेशन रेशियो सेम रखा है किस किस के लिए, ऑटो साइकिल के लिए, डीजल साइकिल के लिए और ड्यूल साइकिल के लिए कंप्रेशन रेशियो सेम है। और क्या सेम है, हीट इनपुट। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान दीजिएगा, हीट इनपुट सेम है। इसका मतलब ये हुआ, आपको, आप ध्यान दीजिए, फर्स्ट यूनिट पे हमने ये बोला था कि अगर कोई कर्व टीएस डायग्राम में बना है तो उस डायग्राम के नीचे का जो एरिया होता है वो हीट सप्लाई देता है। ओके, इसका मतलब ये हुआ कि ये वाला जो एरिया होगा, ये एरिया आपको, ये वाला जो एरिया होगा, ये आपको क्या दे रहा होगा, हीट सप्लाई। हीट सप्लाई किस केस में, हीट सप्लाई देगा आपको ऑटो साइकिल के केस में, क्योंकि ये डायग्राम किसके लिए बनाया आपने, ऑटो साइकिल के लिए। इफिशिएंसी का फॉर्मूला क्या होता है, इफिशिएंसी का फॉर्मूला होता है 1 माइनस हीट रिजेक्टेड डिवाइडेड बाय हीट सप्लाई। क्वेश्चन में आपसे क्या बोला गया कि कंप्रेशन रेशियो सेम कर दिया और हीट इनपुट सेम कर दिया। हीट इनपुट सेम कर दिया मतलब हीट सप्लाई सेम कर दी दोनों साइकिल के लिए। इसका मतलब अब इफिशिएंसी किस पर डिपेंड करने लगी, हीट रिजेक्शन पे। जिसका हीट रिजेक्शन कम होगा, जिसका हीट रिजेक्शन कम होगा उसकी थर्मल एफिशिएंसी ज्यादा होगी। अब बस हमें इतना देखना है कि हीट रिजेक्शन ऑटो साइकिल में कम हो रहा है कि डीजल साइकिल में कम हो रहा है। ठीक है, ध्यान दीजिए। अब देखिए,
यही इसी डायग्राम में 1 2 3 4 बेसिकली हमारे लिए ऑटो साइकिल है। 1 2 3 4 किसके लिए? ये ऑटो साइकिल के लिए, ऑटो साइकिल। ओके, इसी साइकिल में, इसी स्केल में हम डीजल साइकिल बना रहे हैं। डीजल साइकिल बनाते हुए हम देख रहे हैं कि कंप्रेशन रेशियो सेम है। कंप्रेशन रेशियो सेम है, इसका मतलब यहीं से स्टार्ट करते हैं हम। 1 से 2 कंप्रेस किया, सेमी अमाउंट में कंप्रेस किया, इनिशियल टेम्परेचर दोनों का सेम था, तो फाइनल टेम्परेचर भी दोनों का क्या होगा? सेम होगा, क्योंकि कंप्रेशन तो दोनों के लिए सेम ही है। अब हीट एडिशन की बात आती है। डीजल साइकिल में हीट एडिशन कांस्टेंट प्रेशर पे होता है, और कांस्टेंट प्रेशर और यहां पर हीट एडिशन कांस्टेंट वॉल्यूम में हो रहा है। अब डिफरेंस आ जाएगा, क्योंकि टीएस डायग्राम में जो कर्व बनेगा वो अलग अलग स्लोप का होगा। डीजल साइकिल में जो स्लोप बनेगा वो कांस्टेंट प्रेशर वाला बनेगा, ऑटो साइकिल में जो स्लोप बनेगा वो कांस्टेंट वॉल्यूम वाला बनेगा। आप देखिए, थोड़ा सा ध्यान दीजिए, थोड़ा सा याद करिए कि हमने स्लोप कितना निकाला था? dt by ds is equals to t by cp और t by cv। ओके, t by cp और t by cv। यहां पर t by cp किसका स्लोप है? कांस्टेंट प्रेशर का, और t by cv किसका स्लोप है? कांस्टेंट वॉल्यूम का। cp क्या है? कांस्टेंट प्रेशर हीट, कांस्टेंट प्रेशर पर स्पेसिफिक हीट, और cv क्या है? कांस्टेंट वॉल्यूम पर स्पेसिफिक हीट। cp की वैल्यू ज्यादा होगी तो ये घट जाएगा इसके कंपैरिजन में। तो स्लोप किसका ज्यादा होगा? स्लोप ज्यादा होगा किसका? कांस्टेंट वॉल्यूम का। कांस्टेंट प्रेशर का स्लोप कम होगा। तो 2 to 3 में हीट एडिशन हो रहा है अब कांस्टेंट प्रेशर पे। ठीक है, देखिएगा ध्यान से बात, ये इस तरह से 3 ये जो 2 to 3 वाली लाइन है, ये किसके लिए बना रहा हूं मैं? डीजल साइकिल के लिए। ऐसा क्यों? आगे तक कि मैं क्यों ले गया? मैंने इसको बीच में ही क्यों नहीं रोका? क्योंकि कंडीशन क्या थी कि हीट इनपुट सेम हो। हीट इनपुट सेम कब होगा? अगर मैं 2 से लेकर 3 इसी लाइन पे रोक देता तो ये एरिया कम हो जाता नीचे, और हमें एरिया बराबर रखने के लिए थोड़ा सा एक्स्ट्रा आपको ये देना होगा, एक्स्ट्रा एरिया आपको देना होगा। देखिए 2 to 3 में हीट एडिशन हो रहा है कांस्टेंट प्रेशर पे, क्योंकि डीजल साइकिल है। 2 to 3 हीट एडिशन एट कांस्टेंट प्रेशर। इसका स्लोप थोड़ा सा कम किया है। देखिए, अगर आपको समझना है अच्छे से कि स्लोप कैसे चेक किया जाता है, हमें ये कैसे पता है कि इसका स्लोप ज्यादा है और इसका स्लोप कम है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो किसी भी एक पॉइंट पर टेंजेंट बनाकर देखिए। अब इस पॉइंट पर अगर मैं टेंजेंट ड्रॉ करूंगा तो ऐसा बनेगा। ये जो टेंजेंट है इसका एंगल इतना है। यहां पर अगर मैं टेंजेंट ड्रॉ करूंगा तो ऐसा बनेगा। इसके लिए ये एंगल इतना है। आपको क्लियर कट समझ में आ रहा है कि इसका एंगल कम है और इसका एंगल ज्यादा है, तो इसका स्लोप क्या हुआ? ज्यादा हुआ, क्योंकि ये कौन सी प्रोसेस थी? कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस। कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस में स्लोप क्या होता है? टी बाय सी वी। स्लोप ज्यादा होता है, इसलिए ऊपर की तरफ ऐसा कर्व उठाते हुए हमने बनाया इसको। ये कांस्टेंट प्रेशर हीट एडिशन है क्योंकि ये डीजल साइकिल का है। ओके, एक ही इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें ये भी है कि हीट इनपुट सेम होना चाहिए। तो हम इसको यहीं नहीं रोक सकते, इसको आगे की तरफ ले जाना पड़ेगा। क्यों? आप देखिए इसको ध्यान से। 3 to 4 अगेन एक्सपांशन, 4 बोल रहा है इसको, एंड देन 4 to 1 इज द हीट रिजेक्शन प्रोसेस। हमने ये एक्स्ट्रा इसको इतना क्यों ले गए? एक्स्ट्रा इसलिए ले गए क्योंकि हीट एडिशन सेम रखना है। अब यहां पर इस साइकिल के लिए हीट एडिशन तो ये आ रहा है, ये हीट एडिशन आ रहा है, ये हीट एडिशन है। यहां से लेकर ये पूरी साइकिल हीट एडिशन की है। ये इसको मैं अच्छे से बना देता हूं ताकि आपको क्लियर कट समझ में आए। दोबारा मैं डायग्राम बना दूंगा। ये ऑटो साइकिल की बात कर रहा हूं, ऑटो साइकिल में यहां से यहां तक ये पूरा हीट एडिशन। ओके, अब कांस्टेंट प्रेशर मतलब डीजल साइकिल के लिए हीट एडिशन क्या होगा? डीजल साइकिल के लिए हीट एडिशन 2 to 3 होगा, मतलब ये लाइन। ओके, ये लाइन। अब इसमें हीट एडिशन ये निकलेगा, ये हीट एडिशन 2 to 3 में। ज्यादा क्यों बना? इतना हिस्सा ज्यादा इसलिए बना क्योंकि हमें सेम रखना था। अगर हम इसको अंदर ही कर देते तो देखिए कर्व ये ऊपर निकल गया, ये नीचे रह गया, तो हीट एडिशन एक का कम हो जाता और एक का ज्यादा हो जाता।
तो हमें थोड़ा ज्यादा करना था, तो हमने इतना ज्यादा कर दिया। बात समझ में आ गई? तो हीट एडिशन की वजह से हमने इसको थोड़ा आगे की तरफ लेकर गए। अब इसको हमें इस डायग्राम से हमें ये देखना है कि हीट रिजेक्शन किसका ज्यादा है और किसका कम है। ओके, हीट रिजेक्शन किसका ज्यादा है और किसका कम, देखते हैं। हीट रिजेक्शन वाली लाइन कौन सी है? 4:1 वाली लाइन है। यहां बनाते हैं, सिर्फ वही लाइन बनाएंगे जिससे हमें देखना है 4:1, 4:1। ओके, यहां पर हम लिख रहे हैं 1, 2, 3 4 किसकी है ये? डीजल साइकिल के लिए, डीजल साइकिल। 4:1 के जो नीचे का एरिया होगा, ये एरिया आपको हीट रिजेक्शन देता है। ये हमने फर्स्ट यूनिट में सीख रखा है। ओके, ये आपको हीट रिजेक्शन देगा 4:1। तो 4:1 आपका हीट रिजेक्शन है और दोनों का स्लोप सेम होगा क्योंकि दोनों ही कांस्टेंट वॉल्यूम में हीट रिजेक्शन होता है। तो 4:1 में ये हीट रिजेक्शन है, ये किसके लिए है? ये है ऑटो साइकिल के लिए। किसके? ऑटो साइकिल के लिए। और हमारा 4' थोड़ा सा ऊपर की तरफ है, यहां पर है 4'। ठीक है, अगर मैं डीजल साइकिल के लिए हीट रिजेक्शन निकालूं तो ये डीजल साइकिल के लिए हीट रिजेक्शन है। ठीक है, ये डीजल साइकिल की हीट रिजेक्शन डीजल साइकिल में इतना ज्यादा हो रहा है, पूरा हीट एडिशन है, लेकिन इतनी वैल्यू ऑटो से क्या है? ज्यादा है। इसका मतलब कंक्लूजन ये निकला, ये डीजल साइकिल के लिए है, ये डीजल साइकिल के लिए है। कंक्लूजन ये निकला कि हीट रिजेक्शन जो ऑटो साइकिल में है, हीट रिजेक्शन ऑटो साइकिल में क्या हो रहा है? कम। किसके कंपैरिजन में? हीट रिजेक्शन डीजल साइकिल के कंपैरिजन में। इसका मतलब अब सिंपल सी बात है, वर्क जो होगा वो क्या होगा? हीट सप्लाई माइनस हीट रिजेक्टेड। अगर मैंने हीट सप्लाई को कांस्टेंट कर दिया तो वर्क क्या होगा? डिपेंड करने लगेगा हीट रिजेक्शन पे। जिसका हीट रिजेक्शन कम होगा उसका वर्क ज्यादा हो जाएगा। ओके, अब देखिए, ऑटो साइकिल में हीट रिजेक्शन कम होगा तो ये श्योर है कि वर्क ऑटो साइकिल में ज्यादा मिलेगा। कैसे? 1000 किलो जूल मैंने हीट सप्लाई करी और 100 किलो जूल मैंने हीट रिजेक्ट करी ऑटो साइकिल में, तो 800 का 900 का वर्क मिला ना आपको। और डीजल में मैंने 200 रिजेक्ट करी तो 800 का वर्क मिला, वर्क कम हो गया। तो वर्क ऑटो साइकिल में क्या हो जाएगा? ऑटो साइकिल में ज्यादा हो जाएगा एज कंपेयर टू वर्क इन डीजल साइकिल। ठीक है, ये बात समझ में आई आपको? अब इफिशिएंसी का जो फॉर्मूला होता है वो फॉर्मूला क्या होता है? आउटपुट अपॉन इनपुट। और इनपुट क्या होता है? हीट सप्लाई। और आउटपुट क्या होता है? वर्क। इसको मैंने ऑलरेडी कांस्टेंट कर दिया। अब इसको ऑलरेडी कांस्टेंट कर दिया, एफिशिएंसी टोटली डिपेंड कर रही है अब किस पर? वर्क पर। जिसका वर्क ज्यादा होगा उसकी एफिशिएंसी ज्यादा होगी। और वर्क किसका ज्यादा है? ऑटो साइकिल का ज्यादा है। इसका मतलब ये बात श्योर है कि ऑटो साइकिल की एफिशिएंसी क्या होगी? ज्यादा होगी। ऑटो साइकिल की एफिशिएंसी ज्यादा होगी। किसके कंपैरिजन में? डीजल के कंपैरिजन में। तो सबसे पहले नंबर पे कौन आएगा? ऑटो साइकिल। उसके बाद क्या आएगा? डीजल नहीं, ड्यूअल साइकिल। क्योंकि मैंने आपको बताया था कि ड्यूअल साइकिल की जो एफिशिएंसी वो हमेशा ऑटो और डीजल के बीच में लाई करती है। तो ऑटो साइकिल की एफिशिएंसी सबसे ज्यादा, उसके बाद एफिशिएंसी किसकी? ड्यूअल साइकिल की। उसके बाद एफिशिएंसी किसकी? डीजल साइकिल की। क्लियर? तो पहला सो हमने सॉल्व किया कि अगर सेम कंप्रेशन रेशियो हो और हीट इनपुट भी सेम हो तो 2-3 बातें यहां पर ध्यान रखने वाली है कि वर्क ऑटो साइकिल में ज्यादा होता है इस केस के लिए। इफिशिएंसी ऑटो साइकिल की सबसे ज्यादा होती है, उसके बाद ड्यूअल आती है, डीजल आती है। ठीक है, और हीट रिजेक्शन ऑटो साइकिल में क्या होता है? कम होता है। आजकल क्या है कि डीप में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। अब पहले क्या होता था कि यही पूछ लिया जाता था कि कंप्रेशन रेशियो और हीट इनपुट सेम हो तो इफिशिएंसी के बीच में क्या रिलेशन होगा, मतलब कौन सी इफिशिएंसी किससे ज्यादा होगी? ऑटो ज्यादा होगी कि डीजल ज्यादा होगी? अब ये पूछ रहे हैं क्वेश्चन में रीजन क्या है। अब ये पूछ रहे हैं रीजन। अगर आपने इसको रट लिया कि कंप्रेशन रेशियो और हीट इनपुट पे ऑटो साइकिल की एफिशिएंसी ज्यादा होती है, देन ड्यूअल आती है, देन डीजल आती है,
लेकिन अगर आपको रीजन पता नहीं तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। इसके पीछे रीजन क्या है कि हीट रिजेक्शन ऑटो साइकिल में कम होता है और वर्क डन ऑटो साइकिल में क्या होता है, ज्यादा होता है। ये रीजन है कि इफिशियंसी ऑटो साइकिल की ज्यादा होती है, उसके बाद ड्यूल आती है, उसके बाद डीजल आती है। ओके, तो ये पहला कंपैरिजन था जो हमने देखा। इसके बाद हम सेकंड कंपैरिजन पे बात करेंगे। ओके, थैंक यू।